मैंने आपको बताई थी कि वो 1 वीक में एक ही बार वहाँ से ट्रेन रहती है गुजरात को आने के लिए। वंदना को लेकर चले गए थे वो लोग, तो हम लोग रात को 12 बजे हम लोग ऑटो वगैरह सब कुछ हम लोग हमारी मतलब पहचान से ही दूर इंसान को मतलब वहाँ से एक दूसरे गली में एक ऑटो वाला रहता था, तो उसको बात करके हम लोग 12 बजे उस दिन रात को हम लोग एक बार तो चले गए रेलवे स्टेशन। जाने के बाद में मुझे मतलब अंदर मेरा दिल ऐसे नहीं मान रहा है कि मैं मेरी बच्ची को छोड़ के जाऊँ। मैं उसके बिना मैं कभी अलग नहीं रहती। मैं उसको बचपन में मैं उसको वहाँ से आंध्रा से मैं गुजरात में उसको लेकर यहाँ पर आ गई थी। मैं 3 साल की थी, वो उसको वहाँ से यहाँ पर लेकर आ गई थी। मैं मेरी बच्ची को छोड़ के कैसे जाऊँ? मैं कैसे जा पाऊँगी वहाँ पर, कैसे रह पाऊँगी मैं? कल की लाइव स्ट्रीम आपने सुना होगा, क्योंकि हमने परसों लाइव स्ट्रीम किया था। कल मैंने बताया था कि कल हम लाइव स्ट्रीम करे थे समीर भाई के साथ। आज मैं मतलब जहाँ कहानी हमारी रुका दी थी कि हम लोग आंध्रा से किस तरह से हम लोग यहाँ पर आने के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ था, कितने मुश्किलों से यहाँ पर आए थे, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम जिस दिन हम लोग मैंने आपको बताई थी कि वो 1 वीक में एक ही बार वहाँ से ट्रेन रहती है गुजरात को आने के लिए। तो पहली वीक में तो हम लोग निकलने के लिए वंदना को हम लोग हमारे घर पे लाए, और पहले दिन हम लोग हमारे घर पे लाए। रात को वो 7-8 बजे तक हमारे घर पे ही थी। उसके बाद में भी वो लोग मेरी मम्मा ने आके लेके चले गई थी कि हाँ सुबह में स्कूल में जाएगी ना, अभी तक तो यहाँ पर थी, पापा उसको लेके आओ बोल रहे हैं, ऐसे करके वंदना को लेकर चले गई थी। तो अभी हमने सोचा कि क्या करें, अभी बच्ची तो फिर वो लोग लेके चले गए हैं, ऐसे करके फिर अनिल जी ने बोला कि चलो हम लोग ही चले जाते हैं, हम हमारी बेटी को हम ला लेंगे, क्योंकि अभी 1 वीक में एक ही बार रहती है ट्रेन, तो हम लोग कैसे भी करके उसको ला लेंगे। तुम अभी कोई भी सोचना मत, अगर ये मौका हम लोग निकालेंगे तो फिर हम लोग को फिर 1 वीक के बाद ट्रेन रहती है, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वंदना को लेकर चले गए थे वो लोग, तो हम लोग रात को 12 बजे हम लोग ऑटो वगैरह सब कुछ हम लोग हमारी मतलब पहचान से ही दूर इंसान को मतलब वहाँ से एक दूसरे गली में एक ऑटो वाला रहता था, तो उसको बात करके हम लोग 12 बजे उस दिन रात को हम लोग एक बार तो चले गए रेलवे स्टेशन। जाने के बाद में मुझे मतलब अंदर मेरा दिल ऐसे नहीं मान रहा है कि मैं मेरी बच्ची को छोड़ के जाऊँ। मैं उसके बिना मैं कभी अलग नहीं रहती। मैं उसको बचपन में मैं उसको वहाँ से आंध्रा से मैं गुजरात में उसको लेकर यहाँ पर आ गई थी। मैं 3 साल की थी, वो उसको वहाँ से यहाँ पर लेकर आ गई थी। मैं मेरी बच्ची को छोड़ के कैसे जाऊँ? मैं कैसे जा पाऊँगी वहाँ पर, कैसे रह पाऊँगी मैं? ऐसे करके हम लोग रेलवे स्टेशन जाने के बाद में गाइस ट्रेन भी आ गई थी, और मैं अनिल जी को बोली कि मैं उसके बिना नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैंने उसको बचपन से मैं उसको कभी छोड़ी नहीं हूँ। मैं अभी कैसे मैं छोड़ के उसको आऊँगी? देखो उसको हम कैसे भी करके हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि मैं उसके बिना ट्रेन में मैं जर्नी करूँ और वहाँ पर आके मैं रहूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरी बच्ची के साथ में फिर ये लोग क्या करते हैं क्या है मुझे नहीं पता। मैं कैसे भी करके उसको मैं ला लूँगी। अभी इस बार के लिए आप रहने दो, दूसरे वीक में ट्रेन रहेगी। हम लोग अभी क्योंकि 1 हफ्ता तो टाइम रहेगा, हम लोग नेक्स्ट हफ्ते हम लोग दूसरे इसमें हम लोग मतलब दूसरी बार देखेंगे। मैं मेरी बच्ची को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। ऐसे करके हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे और टिकट भी ले लिए थे, वहाँ से टिकट भी ले लिए थे, ट्रेन भी आ चुकी थी, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं मेरी बच्ची को कभी छोड़ी नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं आ सकती हूँ इस तरह से। ऐसे करके मैंने अनिल जी को बोली, तो फिर वो मैं रो रही थी, तो वो तो पहले तो देख नहीं सकते मैं रोती हूँ तो, और वो बोले कि मुझे भी मेरा दिल भी नहीं है, मैं भी कभी उसको 1 सेकंड उसके बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। वो मेरे साथ में ऐसे मैं उसको बचपन से तुम यहाँ से लेके आई हो, उसको मैं रखा हूँ, देखा हूँ, सब कुछ है, मैं भी उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, पर क्या करूँ? अभी तुम इतना रो रही हो फिर भी मैं नहीं देख सकता हूँ।
चलो कोई बात नहीं, जो टिकट कैंसिल होना है वो हो जाएगा, तुम अगर उसको ला सकती हो तो आज हम नहीं जाएंगे, अगर तुम नहीं ला सकती हो तो अभी हम लोग चले जाएंगे, हम वहाँ पर जाके कुछ भी करके उसको ला लेंगे, ऐसे करके अनिल जी ने बोला था। तो फिर हम लोग वहाँ से हम लोग घर पे आ गए थे। रेलवे स्टेशन 12 बजे गए थे और वापस घर पे आ गए थे। फिर वापस हम लोग घर पे आ गए थे, तो वापस आने किसी को नहीं पता है, उस दिन रात को नाइट में कोई भी नहीं देखे थे कि हम लोग जा रहे कर रहे। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा वही बेनिफिट थी कि 12 बजे रात को ट्रेन रहती है, अगर दिन में रहती तो हम लोग हरगिज़ बिल्कुल हम लोग नहीं निकल पाते थे। तो फिर उस दिन नाइट में हम लोग रात को 12 बजे हम लोग घर पे आ गए थे। अनिल जी थोड़ा नाराज़ थे, और क्योंकि मेरी बच्ची को मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मैं उसको बचपन से मैं उसको यहाँ से मैं माँ हूँ तो उसको मैं पैदा करी, यहाँ वहाँ से मैं साथ में भी यहाँ पर लेकर आ गई थी। मैं बच्ची भले मेरी बच्ची को वो लोग दूर करें, मैं मेरी नज़रों के सामने देखती थी, पर मैं इस तरह से मैं कैसे जाऊँ, मुझे दिल नहीं मान रही थी मुझे। तो फिर हम लोग उस दिन रात को घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में फिर एक 1 वीक तक हमने बहुत ही ज़्यादा हम लोग ये करे थे, बहुत ही ज़्यादा कि हम लोग क्या करें, उसको हमारे पास कैसे रखें, क्या करें, ऐसे करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा ये करे थे। तो फिर उसी दिन, जैसा अभी बुधवार को ट्रेन रहती है, वैसे ही उसी दिन वही दिन आता है, हम लोग फिर से निकलने के लिए देखते हैं, और उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग कोशिश करें कि हमारे पास रखे उसको, और वो लोग तो एक दिन भी नहीं छोड़ते थे। और वंदना भी, वो उनकी बातों में आके, हमारी बच्ची भी उनकी बातों में आके वो हमारे पास नहीं आती थी, क्योंकि उसको मैं मेरी बच्ची का गलती नहीं बोलूँगी कि वो मेरे पास नहीं आती है। बच्चों को देखो, जितना वो लोग कोई भी ब्रेन वॉश करते हैं, वो कोई भी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं तो वो उनके पास ही रहते हैं। अभी मैं मेरे पास रहने के लिए मैं एक बार बोलती थी, वो तो आ जाती थी, मैं बुलाई हूँ तो अम्मा तू मेरे पास आ जा, तुझे पापा बुला रहे, हम लोग नहीं रह पा रहे तेरे बिना, ऐसे करके हम लोग बोलते थे, समझाते थे। तो वो आगे से बोलती थी कि ठीक है अम्मी मैं रहूँगी, मुझे वो लोग मना कर रहे हैं, वो खुद आगे से बोलती थी कि मुझे वो लोग मना कर रहे हैं, तू यहाँ पर ही रहे, तुझे शबीना मौसी ये दिलाएगी, तुझे नाना अब्बा ये लाएंगे, ऐसे करके मुझे बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं नहीं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अगर मैं नहीं रहती हूँ ना तो वो लोग मुझे डांटते हैं, फिर तू वहाँ पर क्यों जा रही है, ऐसे करके। मेरी बच्ची को ही वो उतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि तू यहाँ पर रहे, तू यहाँ पर तुझे ये रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। तो हमारी हालत आप सोचो, एक बच्ची के ऊपर वो लोग चलाते थे, तो हमारी तो क्या है। तो फिर उस टाइम वो बुधवार का दिन आया, हम लोग को निकलना है, तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी मैं क्या करूं, मैं ऐसे करके मैं वो टिकट निकाले थे और 2000 उसमें खर्च हो गए थे और 3000 बाकी थे। तो अभी 3000 में फिर वही हम लोग कोई भी यूज़ नहीं करते थे, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग को चार्जेस के लिए भी चाहिए थी। तो फिर मैंने अनिल जी को, मैं खुद आगे से बोली कि अनिल जी ये लोग जानबूझ के ही हमारे पास नहीं रख रहे हैं, तो अभी हम लोग को एक ही काम करनी है, हम लोग को एक ही काम करनी है कि हम लोग अच्छे से चले जाए। क्योंकि गाइस वो 1 वीक भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, अनिल जी को आके धमकियाँ देना और हमारे बीच में झगड़े होना, ये होना। अरे बाप रे, वहाँ की मैं मोमेंट्स याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ही होती है। तो उस दिन भी एक दिन आके और अंश को लेके मैं उनके घर पे नहीं जा रही थी, क्योंकि इस तरह की हो रही है तो मैं नहीं जा रही थी उनके घर पे। तो फिर मेरी मम्मा और मेरी बहन दोनों हमारे घर पे आए थे, हमारे रूम पे, क्योंकि वो लोग सेपरेट रहते थे ना। तो फिर हमारे रूम पे आके अनिल जी को इस तरह की धमकी दी है कि मतलब ये अभी डर जाएगा, हमारे बातों में आ जाएगा, ये हमें यहाँ से मतलब क्यों नहीं भेज रहा है, हम लोग उसको मतलब कैसे भी करके इसको हम लोग ये करेंगे। तो हमारे रूम पे आए और अनिल जी को पूछे कि क्यों नहीं भेज रहे हो, पहले ऐसे ही बोले थे, क्यों नहीं भेज रहे हो अनिल, ऐसे करके पूछे थे। उन्होंने बोला कि मैं नहीं भेजता हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं भेजूँगा। तो
जब जाके उनका असली रूप दिखा कि किस तरह से वो लोग बात कर रहे थे गाइस। जब मेरी मम्मा ने बोला, अच्छा क्या समझ रहा है तू, तब तक तो आप करके चल रही थी। हम लोग जितने दिन से हम लोग यहाँ से हम लोग गए और वहाँ पर रहे थे, जब तक उनका बोल तो रहे थे पीछे, पर आगे उनकी नहीं दिख रही थी। तो उस दिन पहली बार उस दिन अनिल जी को बोले कि अच्छा क्या समझ रहा है तू, क्या अभी तुझे तेरा यहाँ पर तेरा चलेगा ऐसे करके समझ रहा है। हम तुझे ना कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, तेरा यहाँ पर कोई नहीं है सुनने वाला। तू हमारी बच्ची के ऊपर, तू हमारी बच्ची के साथ में मतलब तू वहाँ पर तू नहीं भेज पा रहा था, अभी यहाँ पर आने के बाद में तू तेरा चलाने के लिए देख रहा है क्या। हम तुझे अंदर भी डलवा सकते हैं, मार के भी तुझे फेंक दे सकते हैं, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। ऐसे करके अनिल जी को उस दिन धमकी दिए थे। मेरी बहन ने भी बोला कि नाटक नहीं कर, ऐसे ही बोली थी, नाटक मत कर, तू यहाँ पर तेरा चलाने के लिए देख रहा है क्या। हम लोग तुझे कुछ भी कर सकते हैं, तुझे हम झूठा इल्ज़ाम भी डाल के तुझे अंदर डाल दे सकते हैं, ऐसे करके अनिल जी के ऊपर बोले थे। तो उस दिन मैंने सोच ली कि मुझे अभी यहाँ पर चाहे मेरी बच्ची को मैं बाद में है तो भी ला लूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी, मैं माँ हूँ तो कोई भी कंप्लेंट करके मैं कुछ भी करके मैं ला दे देती हूँ उसको, कोई बात नहीं। पर अनिल जी को कुछ हुआ तो मैं उनकी फैमिली को क्या जवाब दूंगी। ऐसे करके मैं सोच के अनिल जी बोले कि देखो अभी आज इनका असली रूप आया सामने। ये लोग पहले से ही सोच रहे थे मेरे बारे में, मुझे कुछ ना कुछ करे, पर इनको देखो आज मैं, तुम उनके घर पे अपनी मर्जी से ही तुम नहीं गई थी, फिर भी ये लोग मुझे यहाँ पर इस तरह का ऐसे बोल के जा रहे हैं। अगर कुछ भी तुम्हें कहीं भी तुम्हें सेपरेट लेके गए घूमने के लिए कहीं भी और मुझे कुछ भी कर दिए तो तुम क्या करोगी। ऐसे करके मुझे अनिल जी ने समझाया था। तो फिर मैंने बोला, मैं एक ही सोच ली अभी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बच्ची को मैं ला लूँगी, कोई बात नहीं। अभी मुझे यहाँ से इनके फैमिली के पास अच्छे से मुझे ले जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लाके मेरी ज़िंदगी कैसे भी हो जाए कोई बात नहीं, पर मुझे अनिल जी को यहाँ से लेकर चले जाना है। ऐसे करके सोच के दूसरे वीक का भी टाइम हो गया था ट्रेन के लिए, और वो बुधवार का दिन था और उसी दिन हम लोग को निकलना था। तो उसी दिन भी हम लोग किस तरह से निकले थे क्या था, और वंदना उस दिन भी हमारे हाथ में नहीं आई थी, और फिर हम लोग क्या सोच के निकल गए थे। अभी एक ही सोचे थे, मैंने एक ही सोचा था कि मुझे अभी इनको लेके यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर अगर मैं भले अभी लेट करूँ तो अनिल जी की हालत ये लोग बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे और हमारे रिश्ते में क्या होएगा पता नहीं। ऐसे करके सोच के हम लोग उसी दिन फिर नेक्स्ट टाइम बुधवार को हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और ट्रेन में उनको उस दिन रात को तो पता नहीं थी, अभी सुबह में वो लोग किस तरह से मुझे ट्रेन में ही टॉर्चर कर रहे थे फ़ोन करके, आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ये वीडियो यहाँ तक ही है, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।